औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अच्छा, जो साने बावलपुर है उसमें बहुत सारी चीज़ों का जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस बात को कोई नहीं डिस्कस कर रहा है कि जो एसएचजी के कमांडो थे उनको ये अथॉरिटी किसने दी थी कि जब मशकूक आदमी एक उनके घर में आया था, उन्होंने पुलिस वालों को क्यों जो है यरगमाल बनाया था, उन पर तशद्दुद क्यों किया था, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। पुलिस का जो आईजी है, जो आम लोगों के लिए दहशत और वहशत की अलामत है, उसके मुंह से एक बात नहीं निकली इस बारे में, और इस बात को कोई नहीं पूछ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई उन्होंने उसमें की है, डेफिनेटली पंजाब पुलिस जो है बड़ी बदनाम ज़माना और बड़ी बुरी पुलिस है, लेकिन अगर उन्होंने वहाँ पे वो गए थे तो वहाँ पे वो जो कमांडोज थे वो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो जो बंदा जिसका नाम लिया है उसको बजाय इसकी कि वो करते। ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुई कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात से, या उनके पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं था, जब पुलिस वहाँ बावर्दी पहुँच गई थी, उनको यरगमाल बनाना ही एक बहुत बड़ा रियासत के ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ एक बड़ा जुर्म था। तो क्या ये जो कमांडोज़ हैं, ये जिन लोगों ने, फौजियों ने, जिन्होंने थाने पे हमला किया है, जिन्होंने पुलिस पे तशद्दुद किया है, जिनको अहकाम जारी किए हैं, क्या उनके ऊपर कोई FIR होगी या उनका कोर्ट मार्शल होगा? तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इस तरह की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि जितने भी बड़े बड़े जुर्म हुए हैं फ़ौज के हाथों, 3-4 मार्शल लॉ लगे, उसके अलावा उस जो सिविलियन हुकूमतों को जो है उन्होंने वो जो है वो किया, फिर करप्शन के बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगे, उनकी कभी भी तहकीकात ना हुई है, ना किसी को कुछ कहा। आसिम सलीम बाजवा, जनरल पापा जानी का आप नाम देख सुन लें। एक तरफ जो है वो पाक फ़ौज की कुर्बानियों की एक लंबी लाजवाल दास्तान है, लोगों ने जो है मादरे वतन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरी साइड पे जो है वो फ़ौज जो है वक्त के साथ साथ जो है वो जो है वो सिविल मामलात में इतनी आ गई है, उलझ गई मार्शल लॉ की वजह से या दूसरे मामलात की वजह से, कि अब जो है फ़ौज के आम जवान भी वो अपने आप को जो है वो आइन और कानून से बालातर समझता है। अदरवाइज़ अगर वो जो SSC के कमांडो थे उनकी प्रॉपर तरबियत हुई होती, उन्हें ये पता होता, जब पुलिस वाले वर्दी में आ गए थे तो उन्हें जो है वो बंदा जो है वो वहाँ से जो है अपने जो उनका भाई है, जो कि बकौल पुलिस के उस इलाके के जो चोरों का सरगना है या जो डाकू हैं, उनका जो है वो बड़ा है उस इलाके का, वो उनको हथियार देता है, उसके लिए वो डाके शाके और इनकी पैटर्नेज करता है, उसको जाना चाहिए था। तो अब चूंकि वो उसके भाई जो है, अच्छा ये एक ये बात नहीं है, ये खाली इसी के भाई नहीं, पूरे पाकिस्तान में अगर कोई जज का भाई है वो बदमाश है, किसी बड़े वकील का भाई है बदमाश है, SHO का भाई है बदमाश है, किसी फैज़ अमीन साहब का भाई जनरल वो जो है वो जनरल नजफ़, वो क्या क्या नजफ़ अमीन, वो बदमाश है। इसी तरीके से अगर कोई कस्टम ऑफिसर है उसके रिश्तेदार बदमाश हैं, कोई कमिश्नर है, कोई सिविल सर्वेंट है, कोई ब्यूरोक्रेट है, सारी इंतज़ामी मशीनरी का अगर बड़ी किसी पोजीशन पे कोई बंदा है, कोई सेक्रेटरी है, तो वो सारे के सारे उसके रिश्तेदार नहीं तो 2-4 लोग बदमाश हैं जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। और यही है कि ये जो SSG के कमांडो हैं उनके भाई साहब का भी जो है वो पैटर्नेज है, और उसकी इतनी ज़बरदस्त तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानबदाराना तहकीक, ये उस्मान अनवर न तहकीकात करे, कोई और इदारा करे, कोई और बंदा करे, कि वो बंदा जो है वो उस इलाके का डाकुओं का सरदार है और उसकी कोई बात नहीं कर रहा है कि उसके 2 भाई कमांडो में हैं, ये तो कोई बात नहीं है। जहाँ तक पुलिस वालों ने जो ख्वातीन पे तशद्दुद किया है उसके लिए वो अकाउंटेबल होने चाहिए उनके, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया, हमला कोई आम अपने तौर पे नहीं किया, उन लोगों ने जिन लोगों ने थाने पे हमला किया, ये जैसे GHQ पे हमला है, जैसे कोर कमांडर हाउस पे हमला है, वो सिविलियन लोगों को नहीं पता। एक ट्रेंड तरबियत याफ्ता और डिसिप्लिन आर्मी की जानिब से जो है वो हमला थाने पे जो है वो किसी भी लिहाज से जो है वो उसको जो है वो सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ होगा ये, जो आम तौर पे तारीख़ी लिहाज से वो ये होगा कि उसमें सारी की सारी जो है ये कासा लैसी और इस तरह के जो टाउट किस्म के IG हैं और दूसरे लोग हैं जो भी बनी है, एक तरफा कार्रवाई करके पुलिस वालों के ऊपर ये डाल के तो उन्हें जो है वो इनको छोड़ दिया जाएगा आर्मी वालों को, जो कि एक अच्छा कदम नहीं होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इम्पार्शल इंक्वायरी की जाए और ये लोग जिन्होंने हमला किया है, जो SSG के कमांडो है, उनका प्रॉपर जो है उन्होंने पुलिस वालों को किस अथॉरिटी के तहत यरगमाल बनाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। पुलिस वाले जिन्होंने जो है अपने इख्तियार से तजावज़ किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पुलिस के ख़िलाफ़ रियासती
हथियार इस्तेमाल किए, रियासती क़ुव्वत इस्तेमाल की और उन्हें जो है मार मार के और उनकी जो वीडियो वायरल की, थाने पे हमला किया, उनके भी कोर्ट मार्शल और वो 9 मई से बड़े आसाने हैं। जैसा कि ISPR के तर्जमाने का एक मामूली वाक़या, ये मामूली वाक़या नहीं है, इसके जो है असरात बहुत दूर तक होंगे। और एक जो है मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हमारी जो आला कमांड है, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, बड़े वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उन्हें इस बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं, ये एक तो ये ठेके शेके और इस तरह की चीज़ों से आर्मी को बाहर निकालें, इसमें कंस्ट्रक्शन के वर्क से बाहर निकालें, उनको पॉलिसिंग से बाहर निकालें। सिर्फ एक जो रेंजर जितने पैसे जिनके ऊपर सिंध गवर्नमेंट खर्च कर चुकी है, उससे 10 गुना जो है और पुलिस अच्छी तैयार कर सकती थी वो अपनी। तो इनको जो है रेंजर्स, FC और आर्मी को जो है सिविल मामला से दूर रखें और उन्हें इस बात का एक स्टर्न मैसेज होना चाहिए कि किसी इदारे के खिलाफ आइंदा इस किस्म की कार्रवाई ना हो। कर कुछ नहीं सकता वो, जिसके खिलाफ भी करेंगे, लेकिन वैसे भी कोई बोल नहीं सकता है। तो हमारी सिविल सर्विस ऑलमोस्ट 9 लाख के बाद ख़त्म ही हो गई है। उसके बाद जो है वो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट आर्मी के कंट्रोल में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो इज़्ज़त नफ्स है वो इदारों की जो है वो बहरहाल, और मुल्क हुकूम की जो है बाहर रहनी चाहिए। और अब वो 20-30 साल पहले वाली बात नहीं है। अब जो है हर चीज़ इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान का जो इमेज है वो पहले ही ज़ीरो है। हमारी जो है ख्वाह वो इंसानी हकूक़ का जो है वो हमारी स्टैंडिंग हो, हमारी रैंकिंग जो है वो हो, इसकी जो जुडिशरी की हो, सहाफ़त की हो, सियासत की हो, तो हर लिहाज से एक बड़ा कौम होने के बावजूद जो है हमारी जगह साई जो है उसका वो सामान बन रही है। और उसकी वजह से एक पॉपुलर इदारा जो है, एक ही इदारा रह गया, बाकी तो इदारे जो है तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं। उनके साथ जो हशर हुआ है, जो एक मुल्क को चलाने के लिए इदारे होते हैं, वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। और एक वन मैन शो या वन डिपार्टमेंट का शो रह गया। और उसकी जो भी उसकी जो इज़्ज़त व तकरीम है या उसकी जो गुड विल है, उसको रिस्टोर या बरकरार रखने के लिए जो है इम्पार्शल इंक्वायरी और इन लोगों के कोर्ट मार्शल की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम नहीं समझते हैं कि उनके बारे में, मैं नहीं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि कुछ होगा। देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।